अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। खूबसूरत से मिराबलस जलापा या गुल अब्बासी के फ्लावर्स के साथ मैंने आज की वीडियो का आगाज़ किया है। शाम के टाइम पे अगर आप गार्डन में जाएं तो इनकी जो खूबसूरत फ्लावरिंग है वो इन दिनों में ख़ास तौर पे स्टार्ट हो चुकी है। बल्ब से लगा सकते हैं, सीड से लगा सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं। तीनों तरीक़ों से इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है वो एक मेडिसिनल प्लांट के ऊपर है और इसकी केयर के ऊपर है और साथ साथ इसकी प्रोपगेशन पे है। खूबसूरत थिक ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के जो पत्ते आप देख रहे हैं, इस प्लांट को मैक्सिकन मिंट भी कहते हैं। इसका नाम अजवाइन प्लांट भी है। ये ओरिजिनल अजवाइन प्लांट नहीं है। जो ओरिजिनल होता है वो उसकी जो ग्रोथ है या उसको आप लगाते हैं तो उसको आप सीड से लगाते हैं और उसकी जो सीड्स हैं वो आप लगा सकते हैं जब सर्दियों का मौसम जब स्टार्ट होता है और उसकी हार्वेस्टिंग आप लेते हैं जिन दिनों में गंदम की कटाई हो रही होती है। तो तकरीबन 3 से 4 महीने का जो टाइम होता है उसके अंदर जो अजवाइन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसको आप ग्रो उस टाइम पे कर सकते हैं। ये जो प्लांट है जिसे मैक्सिकन मिंट भी कहा जाता है, ये एक हर्बल प्लांट है, मेडिसिनल वैल्यू है काफ़ी सारी इसकी। और आज हम बनाएंगे इस एक पॉट में से 15 गमले। और क्यों बनाएंगे? क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है मॉनसून का, ये बहुत आइडियल टाइम है। इस टाइम पे आप इसकी प्रोपगेशन करके अपने पास मुफ्त में ढेर सारे प्लांट्स हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो मैक्सिकन मिंट को या इसको अजवाइन प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो पत्ते होते हैं इसके अंदर से अजवाइन की जो खुशबू होती है वो आती है, तो इसलिए इसको अजवाइन प्लांट भी कहा जाता है। इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं ख़ास तौर पे स्टमक से रिलेटेड, अगर आपको कोई इशू है या आपको गैस वगैरह का इशू है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी चटनी आप बनाएं, उसके अलावा आप इसको पकौड़ों के अंदर जब वो काट के डाल सकते हैं। मुख्तलिफ़ जो रेसिपीज़ होती हैं उनके अंदर आप इसको जो वो इस्तेमाल करके अपने रोज़मर्रा की जो रेसिपीज़ होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल करके अपनी हेल्थ को काफ़ी सारे फ़वाइद दे सकते हैं। तो एक ऐसा प्लांट जिसके बहुत सारे मेडिसिनल फ़ायदे हों, ये अगर आप इसको गार्डन में लगाते हैं तो आपके जिस जगह पे ये लगा होता है वहाँ पे मक्खियाँ मच्छर नहीं आते। तो अभी हम इसको करते हैं डिवाइड, और इससे मैं आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर किया है वो डिफरेंट पॉट्स के अंदर, लेकिन जब मैंने वीडियो मुकम्मल की थी उसके बाद जो एक बड़े पॉट के अंदर मैंने लगाया था उसमें से भी मैंने मज़ीद कटिंग्स कट करके लगाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस एक पॉट से मैंने 15 पॉट जो हैं वो तैयार किए हैं। और इस टाइम पे इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से एरियल रूट्स भी आ रही होती हैं क्योंकि मानसून चल रहा है बारिशों की वजह से। तो अगर आप इसको इसी तरीके से लिटा के लगाते हैं तो जितना इसका पोर्शन जो है वो सॉइल के टच में जाएगा उतने ही हमारे पास प्लांट्स तैयार होंगे। ये बहुत आसानी से कटिंग से प्रोपगेट हो जाता है और हम डिफरेंट प्लांट्स को जब प्रोपगेट करते हैं तो क्यों ना हम ऐसे प्लांट को भी अपने गार्डन के अंदर तेज़ी से बढ़ाएं कि जो एक तो आसानी से प्रोपगेट भी हो जाता है, जिसकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती और जिसके बहुत सारे फ़वाइद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हैं। तो इसके अंदर जो कटिंग्स मैंने लगाई थी अब उनकी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है और डिफरेंट मेरे पास जो वेस्ट मटेरियल है मैं उसका भी इस्तेमाल कर रही हूँ। डिस्पोजेबल ग्लासेस में, मिट्टी के गमलों में, उसके अलावा प्लास्टिक की जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती हैं उनके अंदर मैं इसको लगा रही हूँ। तो डिफरेंट जो आपके पास ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करने के काबिल हो कि जिसके अंदर आप एज़ अ प्लांटर इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको भी यूज़ करें। और छोटी छोटी 1 से 2 नोड एरिया के साथ, कोई फ़िक्स इसकी कटिंग का साइज़ नहीं है। अगर आप देखें तो जिन प्लांट्स के साथ या जिन स्टेम्स के साथ हल्की फुल्की रूट्स हैं उनके साथ मैं इस तरीके से लगा रही हूँ और साथ साथ जो कटिंग्स मैंने कट की हैं उनको भी लगा रही हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है कि जितना ज़्यादा आप इसको कट करते हैं उतना ही ज़्यादा इसकी जो है वो ग्रोथ होती है और उतना ही ज़्यादा ये बुशी होता है। तो अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ से इसको कट किया हुआ है या पिंच किया हुआ है वहाँ पे इसकी साइड से 2-2 ब्रांचेज़ आ रही हैं और आगे मज़ीद जब इसको आप कट करेंगे तो ज़ाहिर है 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 इस तरीके से आप काफ़ी घना और बुशी प्लांट जो है वो एक सिंगल स्टेम वाला भी बना सकते हैं।
वैसे तो आप पूरा साल ही इसको ग्रो कर सकते हैं और इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सक्लेंट टाइप का प्लांट है। बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग इसको पसंद नहीं है। वेल ड्रेन सॉइल के अंदर लगाएं। जो सॉइल मैंने इसकी कटिंग्स लगाने के लिए इस्तेमाल की है, इसके अंदर जो है वो मेरी अपनी गार्डन सॉइल है, सैंड है, और हल्का सा इसके अंदर जो है वो लीफ कंपोस्ट मैंने ऐड की है, ताकि जो हमारी कटिंग्स हैं जब वो ग्रो हो जाएं तो इसके अंदर इनको न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से मिलें और इसकी जो ग्रोथ है रूटिंग आने के बाद ख़ास तौर पे कटिंग्स की वो मुतासिर ना हो। तो आप अगर देख लें कि आपके पास ये प्लांट मौजूद है तो इस प्लांट को ज़रूर प्रोपगेट करें और इसके काफ़ी सारे पॉट्स आप बना सकते हैं। फिर चाहे आप बाद में इसको सेल के लिए करें, क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है आप लोग जानते हैं मैं प्लांट सेलिंग का काम करती हूँ। तो ये सारे जो पॉट्स मैं रेडी कर रही हूँ, इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में ये सारे जो प्लांट्स हैं हमारे रेडी हो जाएंगे और ये सेल के लिए। काफ़ी सारे बहन भाइयों ने कहा हुआ था तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैंने कहा चलें आज इसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बहन भाइयों को मैंने कहा हुआ था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, क्योंकि मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है। तो फिर एक प्लांट के ऊपर फोकस जो है वो आप अगर करते हैं तो बाकी जो प्लांट्स हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो आज इसी के ऊपर काम किया था। कुछ आप लोगों के साथ छोटी छोटी जो कटिंग्स साइड से निकली थी वो भी मैंने लगा दी थी, जिनके साथ किसी किस्म का लीफ नहीं था। और क्योंकि ये सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है तो केयरफुली प्लांट है। अगर आप इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं भी करते, ये देखिए यहाँ से इसको मैं कट कर रही हूँ और इसमें से मज़ीद एक कटिंग्स में से मैंने 2 कटिंग्स बना ली हैं। तो जितने नोड एरिया आपके पास आपकी कटिंग में मौजूद हैं, नीचे के जो लीफ हैं उनको हटा दें और इन लीफ को बिल्कुल भी ज़ाया ना कीजिए, क्योंकि इन्हीं पत्तों को आप जो है वो अगर धो के इस्तेमाल करना चाहें तो आप हार्वेस्ट करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर आप उस तरह से इस्तेमाल ना करना चाहें तो जो आपकी लीफ कंपोस्ट बन रही होती है या किचन वेस्ट की खाद बन रही होती है उसके अंदर भी इनको डाल दें। ये फुल न्यूट्रिएंट्स के साथ भरे होते हैं। और ये जो प्लांट आपको मैं दिखा रही हूँ ये समझे मदर प्लांट था। तो जब मैंने वीडियो जो है वो ख़त्म की तो उसके बाद यहाँ से इसकी सारी जो स्टेम्स थी वो मैंने कट की थी, क्योंकि उस टाइम पे एक हाथ पे कैमरा और दूसरे हाथ पे जो है वो एक हाथ से काम करना आपको पता है ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो जब वीडियो मुकम्मल कर दी थी तो बाकी जो पॉट्स थे उनके अंदर मिट्टी इसी तरीके से फिल करके, वैसे आप अगर समझें तो नर्सरी पॉट्स को ख़ास आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होते, लेकिन जिस टाइम पे आपने अपने प्लांट्स की प्रोपगेशन करनी होती है तो यकीन कीजिए कि ये बड़े काम के होते हैं नर्सरी के पॉट्स। तो अगर आप इस तरीके से नर्सरी से गमले लेके आते हैं, प्लांट्स लेके आते हैं, तो उन पॉट्स को कभी भी बाहर मत फेंका कीजिए। इन दिनों में ख़ास तौर पे उनकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप इनको लगाने के बाद सारे प्लांट्स को मैंने शेड में रख दिया था और उम्मीद ये है कि 4 से 5 दिन के अंदर इनके अंदर जब वो रूटिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। और अच्छी जो रूटिंग है वो तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के बाद इसके अंदर बहुत अच्छी जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ख़ास तौर पे मानसून चल रहा है तो नमी ज़्यादा होने की वजह से कटिंग्स जो है वो बहुत जल्दी जो है वो रूटिंग पकड़ती हैं। तो आई होप कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। पानी देने के बाद इन प्लांट्स को मैंने शेड में रख दिया था। वीडियो अगर आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। आपके पास भी ये प्लांट मौजूद है तो इसकी प्रोपगेशन करें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।